श्री हरि नारायण की जय हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय से लेकर के 16 अध्यायों का व्याख्यान करूंगा, जिसमें सभी को अलग अलग खंडों में अलग अलग अध्यायों के अनुसार विभक्त करूंगा और अंतिम में गरुड़ पुराण का श्रवण फल का भी निरूपण करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन को धन्य कर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। गरुड़ पुराण प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? पापी मनुष्यों को इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, इस प्रथम अध्याय में इस विषय में कहा गया है। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है तथा जिसका पुष्प है, और यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप अर्थात कल्प वृक्ष की जय हो। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणारविंदों में आश्रय देकर के सबकी रक्षा करें। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप पदभ्याम चरणाभ्याम पाति रक्षतीति पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातःकाल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक में क्लेशों को यथावत वर्णन करने में सामर्थ्यवान हैं, अतः उसका आप वर्णन कीजिए, जिसको सुन करके मनुष्य अपने इस लोक के कर्मों को सुधार करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो और इस लोक में सुखों को प्राप्त हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था, वैसा आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनती पूर्वक विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय पूर्वक आदर से पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि हे महाराज, हे देवादिदेव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम संसार के भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकारों के दुखों को भोगते हैं, उसे आप मुझसे कहें। तब भगवान ने कहा कि हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यम के विषय में और उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं। कहा गया है, सत्संगति कथय करो तिना पुंसाह।
जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्तियों को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वैसे ही उन्हें यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों के को पूर्व में भोग करके कर्म के संबंध में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसे उसके समीप ले आते हैं। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृति रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते ही समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ के से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने का प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ से घुर घुर की ध्वनि निकलती है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण भी निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर के मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे गरुण जी, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर के कुछ ही वह कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 वृक्षों के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोमार्ग अधोद्वार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। वे कौवे के समान काले कृष्ण वर्ण के और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख आयुध के भांति होते हैं। उन्हें देख करके भयभीत हृदय वाला मरणासन प्राणी मलमूत्र विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातनाओं के लिए उसे ले जाया जाता है। जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम दूत तर्जना करते डराते और नरक में तीव्र भयंकर पुनः पुनः वर्णन सुनाते हुए जाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट पापी, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें सब कुंभीपाक आदि नरक में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रोदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपने लगता है।
रास्ते में उसे कुत्ते काटते और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालू से पूर्ण विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता है, मूर्छित होता है और पुनः उठ करके पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं को, भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग में यमदूतों के साथ पुनः पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर के अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के वह रोदन करता है, रोता हुआ दिखाई देता है। हे ताक्ष, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा और प्यास से व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप होकर के कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता है और जब तक वह पापी जीव सभी यातनाओं को भोग नहीं कर लेते हैं तब तक वह मनुष्य शरीर को भी प्राप्त नहीं होता है। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंडदान प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खगराज, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन ग्रीवा बनती है और स्कंध कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय इत्यादि बनता है, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से और 7वें दिन से क्रमशः कटी, कमर और गुही अंग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु, जांघें और 9वें पिंड से जानु, घुटने तथा पैर इत्यादि बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से देह प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडस्थ शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग को जाता है। हे खगराज, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन मिलता है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। यम मार्ग में आए हुए 16 नगरों को पार करके वह पातकी व्यक्ति धर्मराज के भुवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वाह्यपातपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, शुतत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताड्यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी को धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूत इन
16 पुरों से ले जाते हुए दूत के पासों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता है और अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत पापियों को इस लोक तथा परलोक के दुखों का निरूपण किया गया है। यह प्रथम अध्याय भगवान नारायण को मैं अर्पित करता हूँ। यह आपके लिए कल्याणकारी हो और आप सभी इसे सुनकर के आनंद को प्राप्त करें। श्रीमन नारायण की जय।